हरिओम तत्सत। आज मैं धर्म और कर्म की बात बताने जा रहा हूं। अपना प्राकृतिक जो गुण धर्म है, प्राकृतिक गुण धर्म के अनुसार जब हम जीते हैं तब हम धर्म अनुसार जीते हैं। धर्म गुण धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो गुण धर्म प्राकृतिक पदार्थ का हो, चेतन सृष्टि का हो या मनुष्य का हो। जब गुण धर्म छोड़ता है तब उसका विनाश होता है। हमारे पूर्वजों ने ये बात को ध्यान में रखते हुए धर्म परंपरा चलाई है। हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि यह सृष्टि में 84 लाख जीव जंतु प्राणी है और 18 भाग विभिन्न वनस्पति का बीज है। जल थल वायु आधारित फलने फूलने वाली वनस्पति के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। प्रत्येक वनस्पति में अलग अलग प्रकार का गुण लक्षण होता है। उसे खाने से उसके गुण धर्म का पता लगता है। हम वो वनस्पति को भोजन स्वरूप में या औषधि रूप में जब खाते हैं तब खाने वाले के शरीर में वो वनस्पति अपना गुण धर्म बताता है। वनस्पति का गुण लक्षण को सामान्य रूप से हम स्वाद और गंध के आधार पर जानते हैं, मगर वनस्पति के विशेष गुण लक्षण को हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया है। प्रकृति के कोई भी पदार्थ अपना गुण धर्म को अपने आप नहीं बदलता है। जब तक प्राकृतिक रूप से या मनुष्य के द्वारा उस पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। इस बात से यह बात सिद्ध होती है कि मिलावट ही सभी में परिवर्तन लाती है, चाहे वो परिवर्तन अच्छा हो चाहे बुरा हो। जीव की उत्क्रांति के बारे में आज का विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के परिवर्तन से सब कुछ बदला है। परिवर्तन के कारण ही पशु पक्षी वनस्पति में मनुष्य में परिवर्तन आया है और परिवर्तन के कारण ही कई पशु पक्षी वनस्पति की जाति विलुप्त हो चुकी है और मनुष्य की भी कई सभ्यता विलुप्त हो चुकी है। इस बात का तात्पर्य यह हुआ कि जो प्राकृतिकता खो देता है, जो अपना मूलभूत गुण धर्म खो देता है, उसका विनाश होता है। हमारा या हमारे वंश का विनाश न हो, इसीलिए धर्म परंपरा बनाई है। हमारे आर्षदृष्टा ऋषि मुनियों ने मनुष्य के गुण लक्षण देखकर मनुष्य में भेद बताए थे। धर्म अधर्म का ज्ञान देकर गोत्र कुल वंश चलाया था। विद्याभ्यास ज्ञान कला कौशल्य अनुसार मनुष्य के कर्मों को 4 प्रकार में विभाजित किया था। वो 4 प्रकार के कर्मानुसार 4 वर्ण बताए थे। 4 वर्णों में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र थे। ये 4 वर्ण समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित चलाने के लिए बनाए गए थे। क्षत्रियों का कर्तव्य कर्म प्रकृति की रक्षा करना, पशु पक्षी वनस्पति की रक्षा करना, प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना तथा नीति नियम बनाकर न्यायपूर्ण व्यवहार बनाने का कार्य देता। ब्राह्मणों का कर्तव्य कर्म
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक परंपरा का ज्ञान देकर समाज को सही रास्ता बताने का कार्य लेता था। वैश्यों का कर्तव्य कर्मों में जीवन जरूरी चीज वस्तु और सेवा के आदान प्रदान की व्यवस्था को व्यवस्थित न्यायोचित चलाने का रहता था। शूद्रों का कर्तव्य ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और पूरे समाज का सहयोग देकर व्यवस्था को व्यवस्थित चलाने का कार्य रहता था। ये चारों वर्ण किसी व्यक्ति की कुलवंश की, गोत्र की पहचान नहीं है, जाति या जात की पहचान नहीं है। ये चारों वर्ण मनुष्य के विभिन्न कर्म कुशलता की पहचान है। कर्म कुशलता अनुसार समाज के व्यवहार को व्यवस्थित चलाने के लिए ये चार वर्ण बनाए गए थे। गुरुकुल में शिष्य का आचार विचार वाणी व्यवहार गुण धर्म देखकर गुरु उसके स्वभाव अनुसार कुशलता अनुसार शिक्षा देते थे। जैसे आज के समय आप देख रहे हो कि विभिन्न विषयों में छात्र स्वयं विषय चुनता है। हमारी धर्म परंपरा की व्यवस्था में ऐसा नहीं था। गुरु ही गुण लक्षण पहचान के उनको विद्याभ्यास कराता था। चारों वर्ण के व्यक्ति सत्य सनातन धर्म को मानने वाला, सत्य पर चलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला, गुरु आज्ञा को मानने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला, महान पुरुष के वंशज और ऋषि के गोत्र के रहे हैं। वर्ण को जात बताना, वर्ण को व्यक्तिगत पहचान बताना तब शुरू हुआ जब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का कार्य व्यक्ति की कर्म कुशलता के अनुसार नहीं पर वारसागत होने लगा। जब कर्म कुशलता अनुसार चारों वर्ण का कार्य नहीं रहा तब वर्ण अनुसार उच्च नीच का भेदभाव बताना शुरू हुआ। कमजोर व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है और सच्चाई छुपाने वाले को क्रोध अधिक आता है। ठीक वैसे ही कर्म में अकुशल व्यक्ति चारों वर्ण का उच्च नीच का भेद बताने लगा और वर्ण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने लगा। आज भी वर्ण व्यवस्था को ठीक से समझने वाले अपनी कार्य कुशलता का गौरव करते हैं, अपना कर्तव्य कर्म निष्ठापूर्वक निभाते हैं, मन में जरा भी हीनता का या दीनता का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानते हैं कि हम कोई हलकट नहीं है, हमारा कर्म हलकट नहीं है, फिर हम हीनता का और दीनता का भाव मन में क्यों धरें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन व्यवहार चलाना कर्तव्य कर्म है। सत्य सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले हैं, धर्म के वेद विधान को मानने वाले हैं। हम सभी तो ऋषि मुनियों के गोत्र के हैं, हम भी तो कुलवान हैं, हम भी तो आर्य हैं और आर्यवत ये हमारा है। हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे गोत्र की, हमारे कुलवंश की, हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे धर्मगुरु की, हमारे वतन की और हमारी जन्मभूमि की रक्षा करें। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी तो परम कृपालु परमात्मा की संतान है। मनुष्य में मानवता का गुण धर्म बना रहे, इसीलिए ज्ञानी गुरु की आवश्यकता रहती थी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसमें से सामाजिकता निकाल दो तो केवल प्राणी है। सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी माना गया है, क्योंकि सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को बुद्धिमान और समझदार समझा गया है। मनुष्य का मन मस्तिष्क शक्तिशाली है, पर वो मन बड़ा ही चंचल है, इसलिए हर घड़ी हर पल वो मन में इच्छाएं आकांक्षाएं जगती रहती है। मन में
अच्छा बुरा विचार पैदा होता रहता है। चंचल मन को नियंत्रित करने और योग्य प्रवृत्ति में जोड़ने और विद्याभ्यास की और स्वाध्याय की आवश्यकता रहती है। यानी गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु का आज्ञाकारी बनकर मनुष्य मानव बनता था, वरना कब दानव बन जाए कुछ भी निश्चित नहीं। प्रकृति का कोई भी पदार्थ अपना गुण धर्म अपने आप नहीं बदलता है। विभिन्न प्राणी अपना गुण धर्म स्वयं नहीं बदलता है, मगर सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही हर घड़ी हर पल बदलता रहता है। मनुष्य अपना आचार विचार वाणी व्यवहार और मान्यता कब बदल दे कुछ भी निश्चित नहीं। मनुष्य कब मानव बने कब दानव बने वो भी निश्चित नहीं। मनुष्य भले ही सामाजिक प्राणी है, पर वो कब सामाजिक प्राणी बन जावे कब असामाजिक प्राणी बन जावे कुछ भी निश्चित नहीं, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल है। मन ही उसको शांति से बैठने नहीं देता है, मन ही उसको शांति से सोने नहीं देता है, मन ही उनको शांतिपूर्वक जीने नहीं देता है। तभी तो सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को माँ बाप के उपरांत ज्ञानी गुरु की आवश्यकता रहती है। माँ बाप ने जीवन दिया, पर जीवन उद्धार का ज्ञान गुरु ही देता है। इसलिए जीवन में हर घड़ी हर पल गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग बताए, सुख और शांति भरा जीवन जीना सिखाए वो गुरु है। प्रकृति का ज्ञान बताए, प्रकृति के गुण धर्म का ज्ञान बताए, जीवन जीने का व्यवहार सिखाए, करने वाला कर्तव्य और नहीं करने वाला कर्तव्य बताए, आत्मा की अनुभूति कराए तथा परमात्मा का साक्षात्कार कराए वो गुरु है। कर्म तो सभी जीवात्मा करते हैं, मनुष्य भी कर्म करता है, पर जब कर्म अकर्म का ज्ञान नहीं होता है तब मनुष्य कर्म बंधनों में फंसता है। कर्मों से भाग्य बनता है, भाग्य अनुसार जीवात्मा विभिन्न योनि में जन्म लेता है। पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य ये सब अपने किए कर्मों का फल भुगतता है। सभी में आत्मा एक समान है, परम तत्व सब पर कृपालु है। तभी तो सभी प्राणियों में रहा आत्मा और आत्मा का व्यवहार एक समान है, सभी में चेतना एक समान है। पर भाग्यवश किसी को हाथ नहीं मिला है, केवल पैर मिला है, तो किसी को हाथ के बदले पंख मिला है, तो किसी को हाथ और पैर भी नहीं मिला है। यह सब कर्मों का ही फल है, कर्मों से बना भाग्य का ही फल है, ये विधाता का ही खेल है। सनातन धर्म परंपरा में कर्म के 4 फल बताए हैं। वो 4 फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। सभी प्राणी में मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, पर सर्वोत्तम मनुष्य में सर्वोत्तम मनुष्य बनने के लिए गुरु की आज्ञा में रहना जरूरी है, विद्याभ्यास करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, विवेक बुद्धि पूर्वक जीवन जीना जरूरी है, कर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। गुरु की आज्ञा में ना रहकर दीक्षा और शिक्षा ना लेकर आज का मनुष्य धर्म और मोक्ष का कर्म छोड़ चुका है, अर्थ और काम के पीछे दौड़ रहा है। धर्म और कर्म को छोड़कर आज मनुष्य केवल जीना जी रहा है। आज के मनुष्य ने ज्ञानी गुरु से ज्ञान नहीं लिया है, प्रकृति से भी कुछ न सीखा है, आत्ममंथन करके स्वाध्याय भी नहीं किया है, किसी के बारे में नहीं सोचा है, केवल अपने स्वार्थ से अर्थ प्राप्ति के लिए दौड़ा है, अर्थ का अनर्थ करके जी रहा है। तभी तो आत्महत्या बढ़ी है। आज के मनुष्य सनातन धर्म परंपरा को छोड़ चुका है, धार्मिकता को
और मानवता को छोड़ चुका है, जीवन जीने का लक्ष्य छोड़ चुका है, गोत्र की परंपरा को, कुलवंश की परंपरा को छोड़ चुका है, विवेक ज्ञान खो चुका है, कर्म अकर्म का रास्ता छोड़ चुका है। सब कुछ छोड़ते छोड़ते मनुष्य पशु समान बन गया है। सामाजिक प्राणी समाज में अकेला पड़ गया है, अपना बल और आत्मबल खो चुका है। तभी तो आत्महत्या से जीवन छोड़ देता है। विज्ञान का ज्ञान पाकर अपने आप को महान ज्ञानी समझ बैठा है। आत्महत्या ही मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है, वरना पशु पक्षी वनस्पति अपना पूर्ण जीवन काल जीते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारा कर्म है और हमारा जीवन उद्धार के लिए ये चारों कर्म जरूरी है।